हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपको कौन दूर दूर से देख रहा है, छुप छुप के देख रहा है, कौन आपको एडमायर करता है, कौन आपसे छुप छुप के प्यार करता है और कौन आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहता है, लेकिन आपको उसने ये चीज़ बताई नहीं है और आपको दूर से वो देखता है, आपको स्टॉक करता है। ऐसा इस टॉपिक में आज हम लोग रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखी है। फर्स्ट पाइल है अबेंडेंस और दूसरी पाइल है द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। दूसरी पाइल है द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। तो यहाँ से आप यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, 2-3 सेकंड का टाइम ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आप अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये अबेंडेंस का कार्ड, तो ये कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो या फिर आपको जो सीक्रेटली एडमायर करता है, वो बहुत ही अबेंडेंट इंसान है। वो बहुत ही भगवान की, एंजल्स की, यूनिवर्स की बहुत ही कृपा इसके ऊपर है। ये जो है इंसान ओरिजिनल अच्छे घर से आता है। ये इंसान के पास ना बहुत एंसेस्टर्स का दिया हुआ पैसा रुपया बहुत होगा। ये जो है इंसान ब्लेस्ड होगा, जन्म से ही ये ब्लेस्ड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल की कृपा इस इंसान के ऊपर है। ये इंसान जो है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा। इस इंसान को जो है मेल फीमेल जो भी है, इस इंसान को रोज़ेस का शौक़ होगा। रोज़ेस गिफ्ट करना किसी को, या अगर ये फीमेल है तो रोज़ को बाल में लगाना, रोज़ेस को बाल में लगाना उनको पसंद है, या फिर कोई भी फूल उनको लेकिन रोज़ का मुझे वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है कि उनको गुलाब बहुत पसंद है। इनको जो है किसी को ना गिफ्ट देना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। इनको जो है अगर ये फीमेल है तो इनको ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है। ये इंसान जो है क्रिस्टल्स के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। इनको क्रिस्टल्स के बारे में मालूम होगा। अगर ये मेल है तो इनके हाथ में शायद हीरे की अंगूठी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रहा है। ये मुझे रिच वेल्दी फैमिली से ही लग रहे हैं। ऐसे इंसान आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आपको फॉलो करते हैं। इनके पास जो है मनी का फ़्लो चारों तरफ से हो सकता है। ये एक ही काम नहीं करते होंगे। इनका जो है मुझे लगता है फैमिली बिजनेस भी हो सकता है और इनका खुद का अलग बिजनेस भी हो सकता है। ये 3-4 जगह से इनकम इनको है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। एक मुझे वाइब्स आ रही है कि इनको जो है अच्छी गाड़ियों का बहुत शौक़ है। इनके पास गाड़ियों का कलेक्शन हो सकता है। जो मार्केट में कोई भी गाड़ी आए या फिर एक्सपेंसिव कोई चीज़ आए तो ये इसको ख़रीदना इनका शौक़ हो सकता है। इनको जो है मोबाइल का भी शौक़ हो सकता है। मोबाइल, अच्छे मोबाइल नए गैजेट्स कुछ आए मार्केट में तो उनको ख़रीदना इनको पसंद होगा। अगर ये फीमेल है तो उनको जो है गले में जो हार या फिर जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं ना, हार है, नेकलेस है, तो ये सब चीज़ें उनको पहनना बहुत शौक़ होगा। उनके पास भी बहुत अलग अलग तरीके के ज्वेलरी कलेक्शन होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। इनको जितना ये ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना पसंद करते होंगे,
इतना भी उतना ही फैशनेबल तरीके से तैयार होना भी इनको पसंद होगा। ये जो इंसान है इनको मतलब बर्ड्स के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ कनेक्ट होना इनको अच्छा लगता होगा। ये इनको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे, या फिर ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये तो अभी आपको सीक्रेटली एडमायर करेंगे, लेकिन ये आपको जब आपके सामने खुल के आएंगे ना, तो उस वक्त जो है आपको बटरफ्लाइज दिखना चालू होगा और आपको अलग अलग तरीके के पंछी दिखना। ये क्या हो रहा है, बहुत जल्दी है इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में आने की। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तभी आपको ये सब चीज़ें दिखना पसंद होगा, मतलब दिखाई देगा। लेकिन क्रिस्टल्स के बारे में ये तो नॉलेज रखते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप जो है आप खुद क्रिस्टल के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो, और आप क्रिस्टल थेरेपी सीखे हो, या क्रिस्टल्स के बारे में आप का कुछ काम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप भी इंतज़ार कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का। तो पाइल नंबर 1, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इसके बारे में मैंने तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया है। लेकिन आपका करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आपका दिल किसी ने दुखाया है, आप ब्रोकन हार्टेड हो, क्योंकि ब्रोकन हार्ट का एनर्जी निकल के आई हुई है, और डिसीट का भी एनर्जी आई हुई है। किसी ने आपको डिच किया है, ये तो 100% है। किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर कोई इंसान जो है आपकी शादी टूटी है, या फिर आपके पार्टनर की मौत हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। तो ये जो 3 कार्ड है, यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपने एक साइकिल ख़त्म कर ली है, टॉक्सिक साइकिल जो थी वो आपने ख़त्म कर लिए है, और आप अच्छे फेज़ में अभी जा रहे हो। आप ऐसा चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो आपसे प्यार करे, और आप लव रिलेशन चाहते हो आपकी ज़िंदगी में। आप शायद ये सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या फर्स्ट मैरिज के लिए भी आप देख रहे हो। तो आपकी एक लव रिलेशन टूटी है, आपका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, और आप वहाँ से वॉक अवे करना चाहते हो। आप वहाँ से वो सब छोड़ के आप अपनी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत चाहते हो। यह आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। आपका ये फेज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में जितना आपने ब्रेकअप देखना था, जितने दुख देखने थे, आपने देख चुके हो आप, और आप अभी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड यहाँ पे आ चुका है बॉटम में। तो ये जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि आप एक मैनिफेस्टर हो, अच्छे मैजिकल मैनिफेस्टर हो। ये मैं आपको बोल दूँगी कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो यूनिवर्स तक पहुँचता है, और आपकी विश जो है आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। आप मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द ये सीक्रेटली जो आपको एडमायर करता है वो इंसान आपके सामने खुल के आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ से आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आपकी एज की मैं बात बोलूँ तो आप 25 हो सकते हो, 52 ईयर्स के हो सकते हो, 29 हो सकते हो, 27 हो सकते हो, 53 52 ईयर्स के भी आप हो सकते हो, 44 ईयर्स के भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप कम एज के भी होंगे तो भी आपकी एनर्जी यही निकल के आई हुई है। तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, और आपने एक फेज़ से निकल चुके हो, और आप अपने नए अच्छे फेज़ में पॉजिटिविटी में आप एंटर कर रहे हो, ऐसा यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है।
अभी देखते टैरो से क्या पता चलता है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ सोर्स बराबर बिल्कुल। व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या बोला मैंने, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और आप एक नए अच्छे पॉजिटिव साइकिल में एंटर करने जा रहे हो, यही तो बोला ना मैंने आपको। एस ऑफ वॉन्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स। आप निकल चुके हो, आप चाहते हो, आपने, मैंने बोला आपको वॉक अवे किया है। आप देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड वापस आ चुका है। मैं 3 एनर्जीज ले लूँगी। बहुत ही जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। तो पाइल नंबर 1, ये जो इंसान है ना, मेल फीमेल, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, ये इंसान जो है बहुत ही अबंडेंट इंसान है। ये इंसान के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही रिच एंड वेल्दी फैमिली से आता है। मैं ये कार्ड से आपको यही बोला है और ये टैरो से यही कंफर्म किया है। एंजल्स ने यहाँ पे यही मुझे साइन दिया हुआ है, यही कार्ड देके ये कंप्लीट किया हुआ है। इसका ये कार्ड कंफर्म करता है, कंफर्मेशन दिया हुआ है। ये जो कार्ड है ना, ये इस कार्ड से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंसान है ना, इसके पास नेम फेम बहुत है। ये इंसान जो है ना अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। इसका खुद का बिजनेस ही हो सकता है। अगर बाय चांस अगर ये मुझे नहीं आ रहा है वाइब्स जॉब के, मुझे जॉब उसके बिजनेस के ही वाइब्स आ रहे हैं, लेकिन अगर ये जॉब पे भी है ना तो बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये जो इंसान है ना, ये ओवरथिंक करने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ओवरथिंक करते हैं ये, कि इनके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ एंजल्स द्वारा, इनके स्पिरिट्स गाइड्स द्वारा या यूनिवर्स द्वारा इनको दी जाती है। लेकिन ये इंसान जो बहुत ओवरथिंक करते और सोच समझ के किसी चीज़ में ये इन्वेस्ट करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान का नेचर ऐसा है कि थोड़े इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कैसा कमाया जाए, इसकी नॉलेज इनको बहुत है। ये बहुत ही नॉलेजेबल इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये जो इंसान है, इनको भगवान का दिया हुआ सब कुछ होगा तो भी ये ऐसा उसका मिसयूज़ करने वाले इंसान में से मुझे नहीं लग रहे हैं। ये जो इंसान सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले इंसान से मतलब लोगों में से मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है इनको अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ इसके यूनिवर्स द्वारा दी जाती है, लेकिन ये जो है वो बहुत ओवरथिंक करके फिर बाद में बहुत ही सोच समझ के बाद में ही इस पे इन्वेस्ट करते हैं। और एक बात मुझे यहाँ से समझ आ रही है कि इनको जो है ना रात को नींद नहीं आती होगी, इनको डिप्रेशन की शिकायत होगी या फिर रात को नींद ना आने की इनकी शिकायत हो सकती है, क्योंकि इनके वर्क प्रेशर की वजह से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी किसी चीज़ से वॉक अवे किया है। इनके भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है, या इनका डिवोर्स हुआ है, या फिर इनकी पार्टनर की मौत हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है बहुत ही गार्डेड रहते हैं। ये इनके पास पहुँचना इजी नहीं है, इनके पास लोग इजीली पहुँचते नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट लेके इनका टाइम लेके ही इनके पास पहुँचा जा सकता है, इजीली ये इंसान अवेलेबल नहीं होते होंगे। ये इंसान को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान के मुझे लगता है
एक आध बच्चा भी होने का चांस मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये इंसान जो है आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। अगर आपके ये इंसान तो आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। फर्स्ट मैरिज के लिए जो देख रहे हैं उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, ये इंसान जो है अपने फैमिली से बहुत ही प्यार करने वाले इंसान है। अपने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले इंसान हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड आया हुआ है, तो ये है जो इंसान है, ये जो कार्ड्स है ये न्यू बिगिनिंग को शो करते हैं। ये न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। पास्ट का पर्सन ये नहीं है। पीछे के अगर आप देख रहे हो कि पीछे वाला जो मेरा लवर था या फिर मेरा पति था जो मुझे छोड़ के चला गया वो वापस आएगा, तो वो वापस आने वाला नहीं है। ये क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपकी समय का पहिया अभी जल्द से जल्द घूमने वाला है। 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ में नई शुरुआत मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। ये जो इंसान है वो वेल ड्रेस्ड अप होने की मुझे चांस दिखाई दे रहा है। ये इंसान को टिप टॉप रहना पसंद होगा। ये इंसान जो है ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करेंगे। और आप जब ये इंसान के ज़िंदगी में एंटर करोगे तो भी ये इंसान आपको ब्रांडेड खरीदने का ही सलाह देंगे। आपको रास्ते की चीज़ें इनको पसंद नहीं होगी, ये ख़रीदना उनको पसंद नहीं होगा। जो इसको बोलते हैं ना कि लो वैल्यू का चीज़ें इनको पसंद नहीं होंगे, उनको ब्रांडेड ही पसंद होगा। ये ब्रांडेड ही पसंद करते होंगे। इनको जो है हैट पहनने का शौक़ हो सकता है, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है, ये बुक्स रीड करते होंगे। या फिर इनके जो काम है वो वहाँ पे जो है नॉलेज गैदर करना इनको पसंद होगा। ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा है, बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये इंसान जो है आपसे दूर भी है ना, तो भी आपको ये इंसान सोशल मीडिया के ज़रिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आप जहाँ पे पोस्ट करते हो कुछ चीज़ें, तो ये वहाँ से वो आपको देखता है। आप फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो या आप कुछ चीज़ें आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हो, जहाँ पे भी हो, तो यहाँ से वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान मुझे लग रहा है कि अपनी माँ को भी बहुत मानने वाला इंसान होगा। आपकी अपनी माँ की रिस्पेक्ट करने वाला इंसान होगा। या फिर इनके ज़िंदगी में कोई उनकी बड़ी बहन है, माँ को तो रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन बड़ी बहन होगी या उनकी भाभी हो सकती है, जो मदर फिगर है, इनको रिस्पेक्ट करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये जो है इंसान बहुत ही गुड लुकिंग होंगी अगर फीमेल है तो, और ये अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, रिच होंगे, वेल्दी होंगे। ये सब क्वालिटीज़ मेल में भी आएंगी और फीमेल में भी आएंगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी आएंगी और मेल के लिए देख रहे हो तो भी आएंगी। मुझे यहाँ से एक वाइब्स ऐसी आ रही है कि ये जो इंसान है ना, आपके ननिहाल से होगा। मतलब आपकी मम्मी की साइड से, आपकी माँ की तरफ के जो रिलेटिव्स है वहाँ से ये इंसान मुझे लग रहे हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ये इंसान जो है बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने की मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये इंसान भी ब्रोकन हार्टेड है, आप भी ब्रोकन हार्टेड हो, और ये जो इंसान आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, और ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। तो देखते हैं अभी एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। ये इंसान जो है ना,
बहुत ही ग्राउंडेड है। इनको जो है इतना पैसा है फिर भी इनको ईगो नहीं है, इनको ईगो नहीं है। सॉरी, फॉरगिवनेस, आस्क योर एंजल्स, और नो। तो मुझे यहाँ से यही मालूम पड़ रहा है, पॉइंट नंबर 1, आप अभी भी पीछे के पर्सन पे अटके हुए हो, आपने उनको पूरी तरह से भुलाया नहीं है। तो एंजल आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको उनको भूलना है, और उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसको भूल जाना है। आपके साथ पीछे जो भी हुआ उसको आपको भूलना है। आप अगर चाहते हो कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो ये आपका आंसर एंजल द्वारा दिया गया है कि नो है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, पीछे का पर्सन वापस नहीं आने वाला। ये न्यू बिगिनिंग है, न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और अगर आपको कुछ आंसर्स की मतलब आप चाहते हो कि एंजल आपको कुछ आंसर दे, तो आप एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ साइंस और कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, उसका जो है आंसर आपके सवाल का एंजल आपको दे देंगे। आपके एंजल्स को आपको रिक्वेस्ट करनी है, आपको वो आंसर मिल जाएंगे। तो फाइल नंबर 1, अभी थोड़ा चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। तो ये जो इंसान है, मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही अबेंडेंट इंसान है, बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है, नेम फेम इनके पास बहुत है। और ये जो है लियो हो सकते हैं, इनकी साइन जो है लियो हो सकती है। यहाँ पे एक नहीं, ये क्या है, डॉग है, हाँ ये डॉग आया हुआ है। तो ये इंसान बहुत ही लॉयल रहेंगे आपके साथ में। ये जो इंसान जो है बहुत ही लॉयल, और डॉग जो रहता ना अपने जो अपना मास्टर होता है या फिर जिसका जो उसका मालिक होता है उसके साथ बहुत ही लॉयल होता है, उसी तरह का नेचर इनका होगा। ये आपके साथ बहुत ही लॉयल रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। ये चाइनीज़ डॉग ईयर में भी पैदा हुए होंगे। चाइनीज़ डॉग ईयर क्या है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैमल निकल के आया हुआ है, तो ये राजस्थान से भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। या फिर ये जो है कितने भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, उसमें से सॉल्यूशन निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंसानों में से मुझे लग रहे हैं। इनको जैसे मैंने बोला ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ होगा, तो यहाँ पे एक सैंडल निकल के, हाई हील सैंडल निकल के आई है। तो इनको जो सैंडल पहनने का शौक़ होगा या फिर ब्रांडेड सैंडल्स पहनने का शौक़ होगा। अगर ये मेल है तो इनको ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ होगा। इनके पास अच्छी खासी कलेक्शन हो सकती है जूतों की, ऐसा मुझे यहाँ से लग रही है। एक स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेने वाले इंसान होंगे। मैंने जो आपसे कहा कि ये बहुत ही अबंडेंट इंसान है, एंजल्स की कृपा इनके ऊपर है, तो यहाँ पे एंजल निकल के आया हुआ है। तो ये यही इसका कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये इंसान जो है बहुत ही अबंडेंट है। इसके ऊपर भगवान की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, यूनिवर्स की कृपा बहुत सारी है, खूब है। ये अबंडेंस कार्ड से मुझे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे एक वाइन की बॉटल आई हुई है, ग्रेप के घोंस उसके ऊपर है। तो यहाँ पे अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। और ये इंसान को वाइन पीने का शौक़ हो सकता है, यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चाबी निकल के आई है। तो चाबी यानी ट्रेजर होता है जो लॉक में हम लोग रखते हैं। कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो हम लॉक एंड की में रखते हैं। तो इनके पास बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी जो ये लॉक में रखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि इनके दिल की चाबी आपके पास होगी और आपके दिल की चाबी इनके पास होगी, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है बहुत ही हाँ, ये जो इंसान है ना, इनको स्पोर्ट्स का शौक़ होगा, ये कंफर्म अभी वापस हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो है एक एथलीट नज़र आ रहा है। तो इनको जिम जाना पसंद हो सकता है।
इनको एक्सरसाइज करना पसंद होगा है, हो सकता है योगा करना इनको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग की सभी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2 तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन का कार्ड, तो इस कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि जो ये इंसान है ना, ये इंसान बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी बहुत ही प्रॉब्लम में है। मुझे यहाँ से लग रहा है कि इन्होंने कुछ आपके ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। यहाँ इन्होंने कुछ बैंक में कुछ फ्रॉड वगैरह किया हुआ हो सकता है, या बैंक में मतलब मनी रिलेटेड इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, और इनको पुलिस पुलिस केस इनके ऊपर हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। ये मुझे आपके पास के पर्सन ही लग रहे दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये ऐसे कोई पर्सन है जिनके ऊपर केस चला था, पुलिस केस हुआ था मनी रिलेटेड, इन्होंने कुछ फ्रॉड किया और इनके ऊपर ये केस हुआ। ये कोई आपके फैमिली में से भी कोई हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये थे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे, मुझे लगता है कि ये कोई अच्छे ओहदे पे थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रॉड किया, और अभी इनकी जो है ऐसी हालत हो गई है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास है लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो है ना, ये चाहते हैं कि इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए। हर एक इंसान चाहता है कि उनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जो है इन्होंने अपनी गलतियों की सज़ा पूरी तरह से ये भुगत चुके हैं। इन्होंने गलतियों की सज़ा भुगती है और अभी इनके ज़िंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि ये जो पीछे के जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे और ये मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ से ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। और ये अगर आपके काउंटर पार्ट है तो ये इनके साथ आपकी मतलब यूनियन होना, मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स की इच्छा हो सकती है अगर ये बदल के आए होंगे तो। अगर ये टॉक्सिक ही है तो ये इंसान को आपको एंट्री नहीं देनी है, लेकिन ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। क्या बोला मैंने आपको? ब्रोकन हार्ट, यही तो बोला मैंने आपको। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ लव लेना चाहिए। देखिए आपकी करंट एनर्जी यही निकल के आ रही है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो
अगर ये इंसान, अगर आपका पास्ट मतलब आपका पार्टनर है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर इन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे थे, पुलिस केस ये वो, तो उसकी वजह से आपका दिल बहुत ही टूटा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप हीलिंग कर रहे हो अपनी, क्योंकि यहाँ पे 3 एंजल का कार्ड आ चुका है। तो अभी आप अपनी खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, तो आप ये भी मतलब सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट इनके साथ मुझे करनी पड़ेगी क्या आगे चल के, ऐसे यहाँ से मुझे वाइब्स आ रही है। आप चाहते हो इस इंसान से, मतलब आप प्यार करते हो इस इंसान से, और आप चाहते हो कि यह इंसान अगर बदल के आएगा तो आप कुछ ना कुछ इसके साथ में मतलब एडजस्ट करोगी आपकी ज़िंदगी में, और आप नई शुरुआत करोगी इस इंसान के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको दूर से देख रहा है। ये इंसान को मतलब आपको आके बताने में झिझक होती रहेगी, ऐसा मुझे, क्योंकि इसने जो भी करके रखा है ना पीछे में, तो ये शर्मिंदा है उस चीज़ से, इसीलिए आपके पास नहीं आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, जो 5th चक्रा का कार्ड आया है, तो थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, शायद ये आपकी करंट एनर्जी है, आप ऐसा सोचते हो कि आप जाके उनके साथ बात करोगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का भी कार्ड आया है। तो ये आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव ये करें, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़िंदगी में करें कि ये जो पीछे के उन्होंने जो भी करके रखा है, जो भी बदनामी हुई है, जो भी चीज़ें बिगड़ी है, वो अच्छी हो जाए, वापस सुलझ जाए, ऐसा यहाँ से आपकी करंट एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और इन सब चीज़ों में एंजल ऑफ लव आपको हेल्प कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपके दिल में तो उनके लिए प्यार बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं और आप सीक्रेटली उनको एडमायर करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी हुआ है उसकी वजह से खुल के आप दोनों भी एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हो और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं एज की अगर बात करूँ तो 24 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, 42 ईयर्स के भी यहाँ पे लोग हैं, 49 ईयर्स के भी है, 36 ईयर्स के भी यहाँ पे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2 आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आता है। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? फाइल नंबर 2 को सीक्रेटली कौन एडमायर करता है? सीक्रेटली कौन एडमायर करता है? क्या बोला मैंने आपको? फाइल नंबर 2, मैंने यही आपको बोला ना कि ये इंसान आपसे दूर से आपको एडमायर करते हैं, आपके सामने आने को इनको शर्मिंदगी होती है, ऐसा ही निकल के यहाँ पे आया हुआ है। ये आपके कोई पास के पर्सन हो सकते हैं, पास लवर हो सकते हैं, या आपके पति हो सकते हैं, जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, गलती की हुई है, इसकी वजह से उनको शर्मिंदगी हो रही है। एंजल उनको बोल रहे हैं कि अपनी गलती मान के आप वापस आपके साथ सुलह करने के लिए, लेकिन वो उनको जो है
अभी तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके साथ में वापस घर बसाना चाहोगी या उनके साथ में आप वापस रिलेशन रखना चाहोगी या नहीं चाहोगी, ऐसा ये सोच के ये डर जाते हैं और ये आपको सीक्रेटली दूर से एडमायर करते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहे। ये जो इंसान है अभी जो मैंने आपको बोला था कि ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे और इन्होंने कुछ न कुछ किया है, तो यही निकल के आया हुआ है कि इनके पास अथॉरिटी थी, इनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा किया कि जिनकी वजह से वो उनको बहुत ही टेंशन हो गया, वो पुलिस केस हो गया, जो भी है वहाँ पे दिखाई दे रहा है वही निकल के एनर्जी यहाँ पे आई है। वो जो है उन्होंने किया, उनको बहुत ही पछतावा हो चुका है और उन्होंने उनकी सज़ा भी भुगती हुई है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो है इंसान इनके ज़िंदगी में इन्होंने अपने कलीग्स का सुन के, अपने दोस्तों का सुन के जो भी कुछ किया है, ऐसा मुझे यहाँ से जो भी हुआ है उनके इसमें जो एक ही नहीं थे ये, इनके साथ में और 2 लोग भी इन्वॉल्व होने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ये इनको करने के लिए उकसाया था, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो है चीट उन्होंने की है और इनको भी इन लोगों ने चीटिंग इनको भी मतलब चीट किया गया है। जो भी इनके साथ में जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम किया ना, तो उनके जो 2 लोग थे उनके साथ में वो निकल गए, ये फंस गए, या 2 हो सकते या 3 हो सकते, लेकिन इनके साथ में ये काम करने वाले, ये जो चीज़ करने वाले इनके साथ में कोई और भी थे, लेकिन वो फंस गए, वो लोग छूट गए, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही है। तो ये इंसान जो है उसका पछतावा अभी भी कर रहे हैं और मुझे यहाँ से लग रहा है कि अभी जो है आगे चल के इन्होंने सज़ा भुगती है और आगे चल के ये जो है अभी अपना इन्होंने अच्छे कर्म चालू किए हैं, यानी अच्छे काम शुरू किए हैं और इनका अभी ये सब फलता फूलता मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो है इंसान बहुत ही इन्होंने बदनामी झेली है, लेकिन ये जो इंसान है, मैं 3 एनर्जीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे द टावर है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है। ये इंसान अपने कर्मा भुगत रहा था, ये इंसान का कर्मा जो था वो कर्मा की वजह से इस इंसान ने ये सब किया, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ चुका है, तो ये इंसान है तो स्पिरिचुअल, लेकिन इनके जो गलती हुई है इसकी वजह से वो बहुत और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये जो है इंसान टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं आपके लिए, या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, या फिर आपके लिए इन्होंने टैरो रीडिंग करवा ली है कि आप उनके ज़िंदगी में वापस आओगे या नहीं। ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। ये रिलेशनशिप आपको आगे लेना है या वापस इसमें जाना है या क्या करना है, इसका आंसर हम लोग एंजल्स के पास से ले लेंगे। ये जो इंसान का फेवरेट कलर जो है ना, ये ब्लू हो सकता है, ये इससे मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, ब्लू या गोल्डन। ब्लू ज़्यादा करके फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्लू ही हो सकता है। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म करने में आपके कोई नज़दीकी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स ही थे जिन्होंने इनको ऐसा करने पे उकसाया था। ये टावर का कार्ड भी इसका कंफर्मेशन दे रहा है। आपका नेम फेम सब उन मिट्टी में मिल गया, ये इंसान की एक हरकत की वजह से इस इंसान ने कमाया हुआ नेम फेम सब चला गया, और जो करने वाले थे वो बाजू में रह गए, ये इंसान फंस गया। तो देखते हैं एंजल का आंसर क्या है, एंजल का गाइडेंस क्या है। सक्सेस, रिकवरी, यस, अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए, तो एंजल ने आपको यही गाइडेंस दिया है कि जो भी कुछ खोया है आपने, उसमें
रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि सेकंड कार्ड रिकवरी का आया हुआ है। इस इंसान को सक्सेस भी मिलेगा, ये जो काम अच्छा अभी काम जो करे इसको इसमें सक्सेस भी मिल जाएगा। जो कुछ भी आपने खोया हुआ है, नेम फेम जो भी है, वो वापस उसमें रिकवरी होने का गाइडेंस दे रहे हैं एंजल। आपके लिए जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके लिए येस आंसर आया हुआ है। अगर आप इसके साथ में वापस रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो येस है। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद में इस इंसान को आप सक्सेसफुल देखोगे, ऐसा मुझे यहाँ से गाइडेंस आ रहा है। तो देखते हैं अभी चार्म्स हमको क्या बताते हैं। चार्म्स देखते हैं अभी। यहाँ पे एक पंछी है, पंछी के हाथ में अपने पंछी के मुंह में एक फ्लावर है। तो आपके पास जल्द से जल्द कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस इस इंसान के पास से मुझे लग रहे हैं। ये इंसान खुल के आएगा आपके सामने, आपकी दोनों की बातचीत होगी, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक स्पून आया हुआ है, तो इस इंसान को या आपको खाना बनाने का शौक़ होगा या खाना खिलाने का शौक़ होगा, ऐसा यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक हार्ट है और हार्ट के बीच में 2 सोर्स है। तो यहाँ से मुझे यही आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आई थी, आप हार्ट ब्रोकन हो, ये इंसान का भी दिल टूटा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है कैट निकल के आई हुई है। तो ये इंसान जो है ना इंट्यूटिव है, इस इंसान की इंट्यूशंस अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये मुझे एक बिगिल नज़र आ रहा है जो आर्मी नेवी में बचता है, अपने पुलिस फोर्स में बचता है। तो कुछ ना कुछ पुलिस आर्मी नेवी रिलेटेड ये इंसान का कुछ काम हो सकता है, या फिर 100% इनका पुलिस से पाला पड़ा था, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आया हुआ है। यहाँ पे वापस एक कैट निकल के आई हुई है। तो कैट इंट्यूशंस को ही दर्शाती है, इंट्यूशन पावर को दर्शाती है। और उनके घर में कोई पेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा जो यहाँ पे ना मुझे एक सीज़र नज़र आ रही है, तो शायद इस इंसान का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। कुछ ऑपरेशन या आपका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ रहेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर अगर ये टॉप पोजीशन पे थे, कुछ आर्मी नेवी रिलेटेड या फिर पुलिस फोर्स रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इनका सीक्रेट मिशन कुछ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उस इंसान वो उसमें फ़ेल हो गए, ऐसा उनको वहाँ पे फेलियर मिला, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाई हील सैंडल आया हुआ है, तो आपको हो सकता है या उनको हो सकता है, या फिर दोनों को हो सकता है कि जूते पहनने का, हाई हील सैंडल पहनने का, अगर आप फीमेल है तो आपको शौक़ हो सकता है, और मेल हो आप तो मुझे लगता है कि आपको ब्रांडेड शूज़ पहनने का शौक़ हो सकता है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपको अगर पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो फाइल नंबर 2 आज तक इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।